आज निकली है बिल्कुल साफ धूप। ये देखो सूरज भगवान चमकते हुए आसमान में। और ये मैंने कल गाड़ी धो दी थी अपनी, ये देखो बिल्कुल चमका दी आज। आज मैंने जाना है बंदला, हमारे फ्रेंड है एक वहाँ पे। और अभी देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। ये देखो सोए हैं और टीवी लगा हुआ है ये देखो। और ये अपना ये ब्लॉग, ये देखो। और ये पांगी का इलाका है, ये पांगी किलाड़ का इलाका है ये जो दिखा रहा हूँ अभी ना। ये देखो, उठ जाओ अब। और विमांशी आ गई है। हाय मेरा पुत्र, क्या कर रही है बीबू? उठ जाओ उठ जाओ, हो गया टाइम। अब पढ़ाई करने बैठ जाओ अब। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ना घर का काम लगाया हुआ है, तो बोल रहे थे कि आकर आओ और देख कर जाओ कि कैसा काम हो रहा है। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं और मैं दिखाऊंगा आपको उनका घर कैसा बन रहा है। और ये देखो धौलाधार रेंज, ये पपरोला बाजार है। पपरोला बाजार से देखो धौलाधार रेंज बिल्कुल नजदीक दिख रही है। देखो जैसे ऐसा लग रहा है ना दुकानों के ऊपर हो। और इस बार एक ही रात पड़ी बर्फ, लेकिन ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। ठीक ठाक मतलब यहाँ तक कि बैजनाथ और पालमपुर में बर्फ पड़ गई। आमतौर पर क्या होता था कि बर्फबारी होती थी लेकिन पहाड़ों में होती थी, ऊपर ऊपर होती थी, पालमपुर से 3-4 किलोमीटर ऊपर। लेकिन इस बार एक रात में ही पालमपुर में पहुंच गई। आपका जो विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां पे, पालमपुर मेन बाजार, हर जगह बर्फ पड़ी है इस बार। और बिलिंग से तो मतलब बिलिंग क्या टॉप में तो होती थी। इस बार तो जहाँ लैंडिंग साइट है वहां पे बर्फबारी हुई है। तो अभी पपरोला में खड़े हैं और मेरे जीजा जी गए हैं मिठाई लाने। तो जैसे मिठाई लाते हैं फिर चल पड़ेंगे हम और ये आगे और चलते हैं अब पालमपुर के लिए। और अभी जो हम यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो इस जगह का नाम है भरमात, जो बनूरी से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर होगा और जखनी माता से 3 किलोमीटर नीचे होगा। और यहाँ पे बड़े काफ़ी अच्छे घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी है। और देखो पहाड़ एकदम नज़दीक लग रहे हैं यहाँ से। वैसे एकदम हम पहाड़ों के नीचे जा रहे थे। जो जखनी माता है वो बिल्कुल इन पहाड़ों के नीचे है। और आप देखो यहाँ पे घर देखिए आप कितने कमाल के बने हुए हैं। और जगह है ये एकदम ज़बरदस्त जगह है ये, देखने में इतनी अच्छी लगती है ना, पूछो मत। ये देखो बड़ी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। और घर वगैरह अगर किसी ने बनाना हो तो बहुत अच्छी जगह। और यहाँ पे तो अब काफ़ी ज़्यादा रेट हो गए हैं ज़मीन के। और पिछले कल जो बर्फ़बारी हुई थी ना, वो यहाँ पे भी हो गई थी बर्फ़, यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। और यहाँ से जो ये जो दीवार दिख रही है ना, इस साइड जो होल्टा कैंप है ना, वो है आर्मी एरिया ये सारा। When your heart is broken, you simply cannot trust what your mind is telling you. Heartbreak so difficult to heal. Addicts know they're addicted. They know when they're shooting up. But heartbroken people do not. But you do now.
cannot और ये हम पहुंच गए थे जो लंघा है ना वहाँ पे, जो पालमपुर से 6 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पे हम पहुंच गए थे, जहाँ पे जो हमारे फ्रेंड है उनका घर है। और ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ये सरिया वगैरह पड़ा हुआ ना, ये उन्हीं का सा काम है ये। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी थी, मैंने बैक लगाई गाड़ी यहाँ पे, फिर इसको साइड में करा था, सड़क के साइड में, फिर उसको अच्छे से पार्क करा और फिर उनके घर गए थे हम। और ये जो निचली ज़मीन दिख रही है ना ये वाली, और ये पॉली हाउस सा फटा हुआ दिख रहा ना, ये उन्हीं का घर है, ये वाला, ये पुराने वाला घर है उनका, और नीचे नया घर बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी थी और इनके घर के पास ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, ये देखो। और पिछले कल तो ये पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था, पूरे का पूरा इलाका। और ये बोल रहे थे कि कल तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी ना वहाँ पे बर्फ़ देखने वाले, पूछो मत, तो पूरा जाम लगा हुआ था यहाँ पे। लेकिन जब हम गए थे तब तो आधी बर्फ़ तो आधे से ज़्यादा तो पिघल गई थी, लेकिन थी थोड़ी बहुत थी ना, ये देखो सामने दिख रही है आपको। जो इनका घर है वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई थी, सारी हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी। फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी और फिर उतरा और उनके घर गए थे हम, और फिर उनके घर का काम वगैरह देखा, जो मैं दिखाऊंगा भी आपको चल के। बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये है बंदला जगह, बंदला भी नहीं है, ये जखनी माता के पास ही है ये जगह ना। और इनके घर के पास ही देखो एकदम ऊपर पहाड़, और यहाँ नीचे है यहाँ जाकर पालमपुर। और ये अखरोट के पेड़ हैं, ये देखो 1 2 3, ये तीनों, और नीचे वो गलगल लगे हुए हैं, ये हैं गलगल। और ये बन रहा है इनका घर, ये देखो ये वाला 1 करोड़ 30 लाख में बनेगा ये घर, पूरा स्ट्रक्चर है, अभी चिनाई शुरू हुई है। और यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है, देखो कल तो काफ़ी थी यहाँ पे बर्फ़, आज कम हो गई धूप की वजह से ना। और ये देखो सारा काम चला हुआ है इनके घर का। और ये जो है ना ये वाला, ये इनका पुराना घर है। ये देखो आप इनके घर का स्ट्रक्चर पूरा, बड़ा अच्छा नक्शा है इसका। ये देखो अब ये चिनाई, और ये आए थे इनके घर के लिए जो आर्किटेक्ट है ना, ये चंडीगढ़ से हैं। ये जो ब्लैक शर्ट और ब्लैक स्वेटर में ना ये, और ये ब्लैक कैप पहनी है, ये है इनके कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं। तो और ये जो ट्रैक सूट में खड़े हैं ना, ये है मालिक, जो अभी बीडीओ हैं भोरंज, हमीरपुर में भोरंज है ना, वहाँ पे बीडीओ हैं ये। और इनके घर का काम चला हुआ है। और ये आर्किटेक्ट और ये जो ठेकेदार है ना, ये अभी डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो नक्शा है उसके हिसाब से देख रहे थे कि कैसा कैसा नक्शा है और कैसे काम चला हुआ है इसका। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो ये जो भरमात से आता ना, बंदला से भरमात के लिए बनूरी, वो क्या नाम है इसका, जखनी माता से भरमात की तरफ। तो ये देखो ये NH पे मिल जाते हैं, पालमपुर में जर्सी फार्म है वहाँ पे, ये NH 154 जो पालमपुर से बैजनाथ के लिए जा रहा है ना, ये उस रोड में एंटर हो जाते हैं। ये देखो, और इस जगह का नाम है बनूरी। तो अभी पालमपुर जाकर मैं वापस आ रहा हूँ घर, और घर के लिए ना मैं गाड़ी वापस बैक लेकर जा रहा हूँ। ये देखो आप, बैक चल रही है ना हमारी गाड़ी, बैक इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि घर में ना आंगन छोटा है हमारा, तो 3-4 बार ना बैक करनी पड़ती है, कभी आगे ले जानी पड़ती है, कभी बैक ले जानी पड़ती है, फिर जाकर मुड़ती है गाड़ी। तो यहाँ से अगर मैं बैक लेकर जाऊँ ना तो आराम से खड़ी हो जाती है गाड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे से मैं बैक ही लेकर जाऊँ। तो आज गया था मैं बंदला, वहाँ पे मैंने देखा था अपने जो मेरे फ्रेंड हैं जो हिमाचल सरकार में BDO हैं, वो BDO भोरंज हैं, अभी उनके घर गया था, उनके घर का काम चला हुआ था जो मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, शिव भोले। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।